नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कर्नाटक में चरमपंथ अपने जोरों पर है, जोरों पे होगा भी, क्योंकि किसी बीमारी के ऊपर रोक नहीं लगे तो बीमारी तो बढ़ेगी। ऐसा ही कुछ मामला है पीएफआई का। सबसे पहले जो बीसी नागेश वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हर साल की भांति इस साल भी गणेश चतुर्थी के ऊपर कोई रोक नहीं है। ये समाज में एकजुटता लाता है, ये गैर धार्मिक कार्यक्रम है, आजादी से पहले से भी मनाया जाता रहा है। बाल गंगाधर तिलक की वजह से स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर इसे मनाया जाने लगा। आजादी की लड़ाई में इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तो ये तो उन्होंने महत्ता बताई। अब ये जो इन्होंने बयान दिया, इसको लेकर विवाद बढ़ गया। वो तो बढ़ना ही था। इसके साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का स्कूल में कोई इजाजत नहीं होगा। इस घोषणा के साथ ही बीसी नागेश निशाने पर आ गया। प्रतिक्रिया आई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का, जो कि पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, उसका प्रदेश अध्यक्ष अटुल्ला पुंजालकट्टे, जिसका बयान आया कि मंत्री जी को शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। सांप्रदायिक राजनीति और बयानबाजी से उन्हें बाज आना चाहिए। उनकी रेजिग्नेशन की भी मांग कर ली गई। किसके द्वारा? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब जो पीएफआई है, हर सेक्शन की तरफ से मांग किया जा रहा है कि उसे बैन किया जाए, चाहे वक्फ बोर्ड हो या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो। सबका मोटो एक है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि वहां स्कूलों में इनको नमाज कक्ष चाहिए और मजहबी त्योहार के लिए पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन गणेश चतुर्थी से इनके अंदर समस्या हो गई। अब ये सब जो ये लोग मांग कर रहे हैं, इसके पीछे आखिरी मंशा क्या है? फ्राइडे की छुट्टी, क्योंकि जुमे की नमाज होती है। देश के कई हिस्से जहां बहुलता में आ गए, वहां फ्राइडे की छुट्टी हो रही है। सरकारी स्कूलों को उर्दू विद्यालय में तब्दील कर दिया गया, प्रार्थना भी बदलवा दिया गया। तो जो हिजाब विवाद था, उसका भी अल्टीमेट गोल यही था, क्योंकि पहले इस तरह कंट्रोवर्सी नहीं होता था। इसे शुरू करवाया था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने। इतनी सारी इनकी एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन इनके निशाने पर क्या है? हिंदू त्योहार। गणेश चतुर्थी से समस्या है, लेकिन खुद के लिए नमाज कक्ष चाहिए, जो कि परमानेंट होगा। इनके जो त्योहार होते हैं, उन्हें मनाने की छूट मिलनी चाहिए। तो इनके त्योहार तो आपको पता है, मतलब ये लोग चाहते हैं कि स्कूलों में भी बकरीद मनाई जाए। बकरीद पर जानवरों के साथ क्या होता है आप सभी को पता है। तो ये लोग उसकी भी आजादी चाहते हैं। जो गणेश चतुर्थी एक महज बहाना है, और इनको थोड़ा सा भी कहीं छूट मिलना, हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन जहां भी देखिए वहां पर ये तो ताक में बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले और हम अपना मजहबी प्रैक्टिस शुरू करें। और सबका जो अलग अलग संगठन आप बोल सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी को बोल दें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे बेशक खुद को राष्ट्रवादी बताए, लेकिन जहां मजहबी सोच की बात आती है, सारे एक जगह खड़े नजर आते हैं। जैसा कि आप कर्नाटक में देख रहे हैं। और कर्नाटक में जितनी पीएफआई की एक्टिविटीज बढ़ी है, जो कि केरल से शुरू हुआ था, आज पूरे देश में उसने अपना नेटवर्क तैयार कर लिया। लेकिन मजाल जो केंद्र सरकार इसको लेकर कोई मीटिंग बुलाए, मीटिंग सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि उसके एजेंडा मात्र चुनाव जीतना है, इसके ऊपर रोक लगाना नहीं है। बात होती है कि सरकार के ऊपर क्यों सवाल होता है। तो ये काम कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी तो क्या आम लोगों का काम है इसे बैन कर देना? आम लोग चाहकर भी इसे बैन कर सकते हैं? जिसका जवाब है नहीं। जिस तरह से उसने पूरे देश में अपना नेटवर्क फैलाया, इसी राष्ट्रवादी सरकार के दौरान हुआ, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ऐसा मानो कि पीएफआई उनके लिए कोई समस्या नहीं है। उसका खतरनाक मंसूबा सामने आने के बावजूद भी आज तक उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं होना। ये क्या बताता है? चर्चा का मतलब टीवी डिबेट नहीं, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष नहीं उठाएगा, क्योंकि वोट का सवाल है। आपको तो वोट नहीं देते, आप तो राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आए थे, आपको तो ये करना चाहिए था, लेकिन आप भी इसे करने के लिए तैयार नहीं।
बिहार में सरकार चली गई तो एक अफवाह फैलाया जा रहा है, जो कि सारा अफवाह से ही काम ही चलता है इनका, कि ये लोग चाहते थे कि पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हो, जिससे नीतीश असहज महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार के अलग होने का वजह ये लोग पीएफआई बता रहे हैं। आपने उस दौरान कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताइए? आपने की, आपके किसी नेता ने की? चलिए ठीक है, बिहार में वो अलग हो गए, केंद्र में आप बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं बैन कर देते? क्या मंशा है आपकी? हिमंता बिश्व शर्मा तो दो बार गुहार लगा चुके हैं कि पीएफआई को बैन किया जाए, लेकिन आप अपने नेताओं की नहीं सुन रहे। कहीं सरकार चली जाती है तो उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाता है कि हम राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, सामने वाला उसके विरुद्ध था, इसलिए हम साथ नहीं चल पाए। तो केंद्र में तो आप बैठे हुए हैं, केंद्र में आपको किसी की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आप समय देख रहे हैं। कहीं कोई चर्चा नहीं किया, प्रधानमंत्री का बयान नहीं आना चाहिए था? जो देश के बहुसंख्यक समाज को खत्म करने की प्लानिंग दुनिया के सामने सार्वजनिक हो गई, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कुछ बोलकर राजी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का एक प्रायोरिटी है अच्छे अच्छे जुमले तराश कर वोट लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रधानमंत्री के एजेंडे में आता ही नहीं है, वरना इतना खतरनाक साजिश जो देश की मेजोरिटी कम्युनिटी को खत्म करना चाहता है, उसका धर्मांतरण कराना चाहता है, उसके लिए उसने प्लान तैयार कर रखा है, काम भी तेजी से चल रहा है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। जब इनके नेताओं से पूछे तो गोल मटोल जवाब देते हैं। तो आखिर एक्सपोज होने से कब तक बात बनेगी? एक ही चीज होता है इस राष्ट्रवादी सरकार में कि वो आदमी एक्सपोज हो गया। मतलब इसमें एक चीज है, लोग एक्सपोज बहुत होते हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होती, क्योंकि लोग भी समय काट रहे हैं और ये तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार भी समय काट रही है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।